हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है टैपिड प्रोमिसेज। सबसे पहले ये समझिए कि एडिटोरियल है किस बारे में। ये बात करेगा भारत के अपडेटेड क्लाइमेट टारगेट्स के बारे में। भारत ने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसके अनुरूप अब आवश्यकता ये है कि देश अपने कार्बन एमिशन को कम करे, है ना? कुछ आवश्यकताएँ जो हैं उनको पूरी करे। तो उसके चलते भारत के कुछ टारगेट्स हैं और भारत ने उन टारगेट्स को किया है अपडेट। तो इन टारगेट जो अपडेटेड टारगेट्स हैं ना, उनको इवैल्यूएट करता है ये एडिटोरियल, ठीक है? कॉलिंग देम मॉडेस्ट। और एडिटोरियल कहता है कि जो टारगेट है वो बिल्कुल संतुलित से हैं। मॉडेस्ट विनम्र भी होता है, मॉडेस्ट एक प्रकार से मेडियोकर भी होता है, मध्यम दर्जे का, है ना? एंड एम्फसाइजिंग द नीड फॉर स्ट्रोंगर मेजर्स। और लेखक कह रहा है कि भई यहाँ पे कहीं ज़्यादा कड़े कदमों की आवश्यकता है, जैसे कि बेटर एनर्जी स्टोरेज, जैसे कि ऊर्जा भंडारण क्षमता जो है वो ज़्यादा बेहतर हो, इस तरीके की हमें आवश्यकता है। तो ये एडिटोरियल कुछ ऐसी बातें करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैपिड प्रोमिसेस में प्रोमिसेस तो है नाउन और टैपिड जो है ये है एडजेक्टिव। प्रोमिसेस हो गया वादे, और वादे कौन से? वादे हैं फीके वादे, उत्साहहीन वादे। टैपिड जो होता है वो ल्यूक वार्म होता है, हाफ हार्टेड होता है, माइल्ड होता है। फीका कह सकते हो, उत्साहहीन कह सकते हो, ठीक है? उत्साहहीन, हल्के-फुल्के वादे यूँ कह सकते हो, ठीक है? और वर्थ का मतलब है योग्य, ये एडजेक्टिव है। तो टैपिड प्रोमिसेस का मतलब ऐसे वादे जो उत्साहहीन हैं, ऐसे वादे जो फीके हैं। किसको लेकर लिखा है? इंडिया एंड नॉन फॉसिल कैपेसिटी। भारत और जो गैर जीवाश्म क्षमता है, गैर जीवाश्म जो चीज़ें हैं, उनसे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उसकी क्षमता पर बात हम करेंगे। इंडिया मस्ट एनहांस। भारत को ज़रूर से ज़रूर बढ़ाना चाहिए। क्या? बैटरी स्टोरेज। किसके लिए? पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए। क्या? नॉन फॉसिल कैपेसिटी, गैर जीवाश्म क्षमता। तो भारत को ज़रूर से ज़रूर बढ़ाना चाहिए। एनहांस का मतलब है बढ़ाना। क्या बढ़ाना चाहिए? बैटरी स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। किस लिए बढ़ाना चाहिए? पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। क्या चीज़? नॉन फॉसिल कैपेसिटी को। ठीक है? अब हम विस्तार से पढ़ें, तो इस स्लाइड में क्या दे रखा है? इंडिया केम इन लेट। भारत देरी से आया है इस क्षेत्र में, बट इट वाज़ वर्थ द वेट। लेकिन ये जो है, वो मतलब एक प्रकार से यूँ कहिए कि जो वेट जो था ना, ये डिज़र्व भी करता था। है ना? ये वर्थ द वेट है, मतलब ये वेट जो है वो डिजर्विंग भी है, मतलब ये योग्य भी है इस वेट के। अ सेक्शन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ये कह रहा है कि एक सेक्शन जो है, एक वर्ग जो है, एक पोर्शन जो है पेरिस एग्रीमेंट का, अंडर व्हिच ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अग्रीड। इसमें सारे देश, केवल इसको छोड़कर अमेरिका को, ये सहमत हो गए थे टू कीप टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग। कीप फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, ठीक है? तो ये सहमत हो गए थे कि हम टेम्परेचर को रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। और 2 डिग्री कहाँ से मापा है? जो औद्योगिक समय था ना, उससे पहले का समय, उससे 2 डिग्री से अधिक नहीं जाने देंगे। रिक्वायर्स। अब ये जो सेक्शन है ना? ये इसमें आवश्यकता है अपडेटिंग देयर टारगेट्स, कि वो अपने टारगेट्स को अपडेट करें एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में फ्रॉम 2020 2020 से। देखिए इंडिया सब्जेक्ट, केम वर्ब। केम इन मतलब भारत ने प्रवेश किया है इस मतलब ये जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं कि हमारा ये टारगेट, हमारा ये टारगेट, तो उस कैटेगरी में भारत ने प्रवेश लेट किया है। लेकिन लेखक कह रहा है ठीक है, ये योग्य भी है। इंतजार मतलब जो था वो एकदम फलीभूत भी हुआ है, यूं कह सकते हो। इट सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? अच्छा जी, ये वेट के वर्थ भी था। इट वाज़ वर्थ द वेट, ये इंतज़ार के योग्य भी था। अ सेक्शन, ये सेक्शन का मतलब यहाँ प्रोविज़न मान लो, प्रावधान मान लो। वैसे तो पोर्शन, पार्ट ये सब भी होता है, प्रावधान। किसका? पेरिस एग्रीमेंट का, जिसके तहत सारे के सारे देश, एक्सेप्ट प्रीपोज़िशन है, एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। किसके अलावा? इसके अलावा। और यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द लगाएँगे, ठीक है? इसके अलावा सारे के सारे देश जो हैं, हैव अग्रीड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये सहमत हो गए हैं। किस लिए? कीप, कीप के साथ लगेगा फ्रॉम। ये देखो कीप के साथ फ्रॉम है। किस में सहमत हो गए हैं? कि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे। किससे ज़्यादा? फ्रॉम प्रीपोज़िशन है तो आईएनजी लगना स्वाभाविक है। बियॉन्ड प्रीपोज़िशन है, इसका मतलब होता है के परे।
बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, कि इस लिमिट से बाहर नहीं जाने देंगे 2 डिग्री सेल्सियस की लिमिट। और ये कहाँ से? प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, जो औद्योगिक समय था उससे पहले का जो तापमान था उससे 2 डिग्री से अधिक नहीं जाने देंगे। तो ये जो चीजें हैं, अब ये जो सेक्शन है, ये जो प्रावधान है, इसमें आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है अपडेट करने की? किसको? उनके टारगेट्स, किनके? उन देशों के टारगेट, जो सारे देश है ना उनकी बात कर रहा है। और कैसे अपडेट करें? हर 5 साल करें। और कब से? 2020 से। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ो, देखिए इसको एक बार आप। ये मैं आपको जो टाइम देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ये देख रहे हैं कि मैंने जो बताया है और आपने जो सोचा था वो कितना उसमें डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, कितना डिफरेंस है, वो चीज़ पकड़नी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो खैर वर्ड्स है ही नहीं, ये छोड़ दीजिए, पुराने वर्ड्स हैं। एज ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर, एज ऑफ का मतलब होता है टिल, इस एज ऑफ का मतलब है इस समय तक। तो दिसंबर लास्ट ईयर तक इंडिया एंड अर्जेंटीना वर द ओनली 2 G20 कंट्रीज, भारत और अर्जेंटीना ही केवल 2 G20 देश थे दैट हैड नॉट अनाउंस्ड अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस फॉर 2035, जिन्होंने की घोषणा नहीं की थी एनडीसीज की 2035 के लिए। एनडीसीज क्या हैं? राष्ट्रीय रूप से निर्धारित किए गए योगदान, कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इतना योगदान देंगे। ठीक है, दिस वॉज डिस्पाइट इंडियाज एनवायरमेंट मिनिस्टर कमिटिंग, ये इस चीज के बावजूद था कि भारत के पर्यावरण जो मंत्री हैं उन्होंने कमिट किया था, इस ब्राजील में ये जो समिट हुई थी यहाँ पर नवंबर 2025 में, कमिट ये किया था कि हम अपडेट करेंगे बाय द ईयर एंड, मतलब साल के अंत तक हम बता देंगे कितना टारगेट रखेंगे। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो दिसंबर लास्ट ईयर तक की कहानी ये है कि भारत और अर्जेंटीना, ये सब्जेक्ट वर वर्ब, दी ओनली लगता है तो इसका मतलब होता है एकमात्र, और ओनली लगता है तो उसका मतलब होता है केवल। ये डिफरेंस है, दी ओनली मतलब एकमात्र और ओनली का मतलब केवल। तो दिसंबर लास्ट ईयर तक भारत और अर्जेंटीना ही एकमात्र 2 G20 कंट्रीज थे। G20 एक ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में भारत और अर्जेंटीना दोनों हैं। तो ये दोनों ही ऐसे देश थे उस पूरे समूह में, दैट हैड नॉट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इन कंट्रीज के लिए, जिन्होंने कि अनाउंस नहीं किया था पास्ट परफेक्ट। क्या अनाउंस नहीं किया था? अपडेटेड, भाई मेरे ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में आता है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इन कंट्रीज ने अपडेट के बारे में घोषणा नहीं की थी। क्या? कौन से अपडेटेड? अपडेटेड ये जो एनडीसीज हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 2035 के लिए, है ना? ये तो नाउन है एनडीसी, इसका एडजेक्टिव है ये अपडेटेड। ठीक है, 2035 के लिए अपडेटेड, अद्यतन या इम्प्रोवाइज्ड, या क्या कहूं इसको मैं, रिवाइज्ड। अपडेटेड का सिनोनिम लिख सकते हो रिवाइज्ड। रिवाइज जो टारगेट्स है वो नहीं दिए थे। और ये कह रहा है कि ये जो चीज हुई ना, ये घटनाक्रम हुआ कि भारत ने कुछ नहीं बताया, ये इस चीज के बावजूद था। ये वॉज वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन प्रभाव इसका ये आईएनजी, इसके बावजूद कि भारत के पर्यावरण मंत्री ने, ये जो समिट हुई थी ब्राजील में नवंबर 2025, समझिए ये टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और इन ब्राजील क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जगह है। और ये कहाँ पर हुआ? ये क्या हुआ है? ये जो एक मीटिंग हुई इनकी, इस मीटिंग में इन्होंने कमिट किया था, कमिट किया था मतलब प्लेज किया था, वादा किया था, प्लेज किया था, प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि हम अपडेट दे देंगे, है ना? और कब तक देंगे? ये इस समय तक दे देंगे। बाई का मतलब बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले पहले। तो ईयर एंड से पहले पहले हम अपडेट दे देंगे, ये कहा था। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं अपडेट दिया। आगे कह रहा है सेविंग ग्रेस का मतलब है राहत की बात, राहत। और कमिट का दे ही रखा है, वादा करना। तो ये कह रहा है द सेविंग ग्रेस इज दैट, अब राहत की बात ये है कि दिस हैपेंड इन टाइम, ये समय से पहले हो गया। देखो इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क होता है, बताऊंगा मैं आपको। ये समय से पहले हो गया, बिफोर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड्स इन अ वीक। और ये उससे पहले हो गया कि वित्त वर्ष जो है 25-26 वो एक सप्ताह में एंड होने वाला है। द लेटेस्ट सेट ऑफ एनडीसीज, जो नवीनतम समुच्चय है, समूह है इस एनडीसीज का, नेशनली डिटरमिन्ड जो कमिटमेंट्स हैं उनका, बाई इन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं बाई इंडिया, भारत के द्वारा, कमिट्स टू, अब ये जो लेटेस्ट सेट भारत ने जारी किया है इसके अकॉर्डिंग ये वादा करता है
बाई 2035 कि 2035 तक एन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड मतलब स्थापित विद्युत क्षमता, दैट इज 60% फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, और विद्युत क्षमता कहां से आएगी? 60% ऊर्जा प्राप्त करेंगे नॉन फॉसिल सोर्सेज से। रिड्यूसिंग बाई 47% द इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस, और कहा है कि रिड्यूस करेंगे 47% तक उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन की इंटेंसिटी पर यूनिट जीडीपी, पर यूनिट ऑफ जीडीपी, जीडीपी की प्रति इकाई जो एमिशन होना चाहिए, प्रति व्यक्ति जो इकाई मतलब कह सकते हो, पर यूनिट जो होना चाहिए एमिशन, उसकी इंटेंसिटी 47% तक कम करेंगे। एंड हैविंग ए 3.5 बिलियन टन टू 4 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक, और इतना हम कार्बन सिंक रखेंगे। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक का मतलब होता है प्रकृति में कुछ चीजें हैं जैसे फॉरेस्ट हैं या ओशियंस हैं, ठीक है, महासागर हैं, तो ये क्या काम करते हैं? जो वातावरण में कार्बन है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है। भाई उद्योगों से कार्बन उत्सर्जित हुई, अब उनको अवशोषित भी करें, अवशोषित नहीं करोगे तो फिर क्लाइमेट तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये चीजें क्या करती हैं? कार्बन सिंक कहलाती हैं, ठीक है। कार्बन को अवशोषित करने का जो प्रोसेस है उसको कार्बन सिंक बोलते हैं। तो ये टारगेट्स बताए भारत ने। अब कह रहा है राहत की बात ये है, ये इज वर्ब दैट कंजंक्शन। राहत की बात ये हुई कि दिस हैपेंड, कि ये जो घटनाक्रम हुआ ये समय से पहले हुआ, इन टाइम हुआ, है ना, और बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड्स, और इससे पहले हो गया कि एक वीक में 2025-26 वित्त वर्ष है वो खत्म होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो राहत की बात ये हुई कि ये जो घटनाक्रम हुआ वो समय से पहले हो गया, ठीक है, और वो भी किससे पहले? 2025-26 वित्त वर्ष खत्म होने से पहले एक सप्ताह में। एक सप्ताह में खत्म होने वाला वित्त वर्ष पता है आपको? 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा। तो लेटेस्ट सेट जो है, जो नवीनतम सेट है, लेटेस्ट जो है वो लेट की डिग्री सुपरलेटिव होती है, लेट, लेटर, लेटेस्ट ऐसे बनती है, ठीक है। तो समय में बाद के लिए लेट का यूज करते हैं हम। तो लेटेस्ट मतलब जो समय में सबसे लास्ट में हुआ है, मतलब सबसे अभी हाल फिलहाल ही हुआ है। तो लेटेस्ट सेट जो है एनडीसीज का भारत के द्वारा, वो कमिट करता है, ये कमिट्स वर्ब है इसकी। और क्या कमिट करता है देखिए, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसको छोड़ दें बीच में कि 2035 तक हम क्या कर देंगे। ये कमिटमेंट ये है कि हम एक तो स्थापित इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसका कमिटमेंट है कि स्थापित विद्युत क्षमता, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो विद्युत क्षमता जो क्या है 60%, किससे? इन नॉन फॉसिल सोर्सेज से। कि भारत ने कहा है कि हम जो विद्युत आपूर्ति के लिए हमें जो विद्युत चाहिए ना, वो 60% हम कहां से प्रोड्यूस करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। एक बात 2035 तक का टारगेट है। दूसरा, रिड्यूस करते हुए कितना? 47% तक द इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, और कहा है कि प्रति यूनिट जीडीपी की जो उत्सर्जन है, प्रति यूनिट जीडीपी जो उत्सर्जन हो रहा है, प्रति इकाई जो उत्सर्जन हो रहा है, उस इंटेंसिटी को हम कम कर देंगे कितने तक? 47% तक कम कर देंगे। एक ये कहा है, ठीक है। एक ये कहा है साथ में हम जो है कार्बन सिंक 3.5 बिलियन टन से 4 बिलियन टन कार्बन CO2 कार्बन सिंक जो है ये चीज रखेंगे, कार्बन सिंक इतना कर देंगे। टारगेट्स बताए हैं, कुछ खास नहीं है लैंग्वेज में, ठीक है। ये पढ़िए। टिक द बॉक्सेस का मतलब है आवश्यकता पूरी करना। टिक द बॉक्सेस, आवश्यकता पूरी करना। देखो, दिस इज एन अपडेट ओवर इंडियाज 2020 एनडीसीज। अब ये कह रहा है कि ये अपडेट है, ठीक है, किसको लेकर? भारत के 2020 एनडीसीज को लेकर। मतलब 2020 में भी भारत ने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए थे, उससे थोड़ा सा अपग्रेड किया है अपने टारगेट्स को। कैसे? उस समय क्या था? उस समय यह कहा था कि हम इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी रखेंगे 60%, मतलब 50%। अभी कितना कहा है? 60%। दूसरा कहा है कि हम 47% तक कम कर देंगे। देखो पिछले स्लाइड में 47%, पहले क्या कहा था? 45% तक कम कर देंगे प्रति यूनिट जो जीडीपी एमिशन की इंटेंसिटी है। और पहले अब कह रहे हैं 3 से 4 बिलियन, पहले क्या कहा था? 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक रखेंगे। तो मतलब ये अपडेट है, इससे अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज है, दिस सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये डिटर्मिनर हो गया एन, और ये नाउन हो गया, और ओवर प्रेपोजिशन है। मतलब इसकी तुलना में ये ओवर जा रहा है, कंपैरिजन के लिए आ रहा है कि ये 2020 का जो एनडीसी थे ना भारत के, नेशनली
ये जो क्या कहा था इसको, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहा था ना। तो ये जो भारत ने तय किए थे कितना योगदान हम देंगे 2020 में, क्या कहा था 2020 में, एक तो देखो कॉलन लगा के समझा रहा है, ये कॉलन है, ये लगा के आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन सी बातें कही थी। तो कहा था कि हम इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो कि 50% है, ठीक है, वो कितना नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करेंगे, और कैसे करेंगे, रिड्यूस करेंगे 45% तक इंटेंसिटी ऑफ एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, और कार्बन सिंक कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। तो इसका अपडेट बता दिया कि 2.5 से 3 की जगह 3 से 4 कर दिया, 45% की जगह 47% कर दिया, 50% की जगह 60% कर दिया। 10 इस प्रकार से ये कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन है, परिणाम बताने के लिए आता है। इस प्रकार से जो नेसेसरी बॉक्सेस हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उनको टिक कर दिया गया है, मतलब आवश्यकताएं जो हैं उसको पूरा कर दिया गया है। टिक द बॉक्सेस का मतलब है आवश्यकताएं पूरी करना। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, ये एमिट का मतलब है उत्सर्जन करना। एमिट का मतलब क्या है? उत्सर्जन करना। देखो, द ईयू हैज कमिटेड टू ए 40% टू 49% कट। ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, उसने कमिटमेंट किया है कि 2005 का जो लेवल है उससे कम, मतलब हम ले जाएंगे, कमिटमेंट किया है 40 से 49% कट का, बिलो 2005 लेवल्स। 2005 से पहले का जो लेवल है उससे हम ले जाएंगे 40 से 49% तक कटौती कर देंगे। एज ए डेवलपिंग नेशन, एक विकासशील राष्ट्र है भारत, तो इंडिया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ नेट एमिशन। नेट एमिशन क्या होता है भाई? कितना आपने कार्बन उत्सर्जन किया और कितना उसमें से अवशोषित किया, उसकी जो मात्रा बच जाती है वो होता है नेट एमिशन। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 100 उत्सर्जन किया, 90 अवशोषित किया, तो नेट एमिशन 10 है। ये नेट एमिशन है। ठीक है, तो भारत जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, भारत जो एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हो, कंट्रीब्यूट करने वाला है, योगदान देने वाला है नेट एमिशन में इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में, बट बिलो द वर्ल्ड एवरेज इन पर कैपिटा एमिशन। लेकिन पर कैपिटा एमिशन जो भी नेट एमिशन, मतलब पर कैपिटा जो एमिशन होता है, प्रति व्यक्ति जो एमिशन होता है, उसकी तुलना में ये कम है भारत का लेवल। विल नॉट कट एनुअल एमिशंस। तो भारत जो है वो वार्षिक उत्सर्जन में कटौती नहीं करेगा, बट प्रोमिसेस, बट कि भारत का वादा यह है कि टू एमिट लेस कार्बन पर यूनिट ऑफ एनर्जी, कि हम कम प्रति यूनिट जो एनर्जी है ना, उसका कम, मतलब प्रति यूनिट एमिट करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, एंड सोर्स मोर ऑफ इट्स पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। और ज्यादा जो पावर है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करेंगे। ये भारत का कमिटमेंट है। तो ईयू के बारे में बात की, ईयू से पहले द लगेगा, ध्यान रखिए, यूरोपियन यूनियन है, इसकी वर्ब है हैज कमिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, कमिट के साथ टू लगता है, तो यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है इतनी कटौती का। कट का मतलब रिडक्शन है, कट का मतलब है कटौती। बिलो है वो प्रेपोजिशन है, किससे कम? 2005 के लेवल से। एज ए डेवलपिंग नेशंस, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में इंडिया जो है, इंडिया जो कि, अब देखो इंडिया के बारे में चर्चा है कि ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है। कंट्रीब्यूटर योगदान देने वाला, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है ही। भारत जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है नेट एमिशन का हाल फिलहाल के वर्षों में, लेकिन पर कैपिटा एमिशन के हिसाब से वर्ल्ड एवरेज से कम है। बिलो लेवल में कम के लिए आता है प्रेपोजिशन। तो कह रहा है कि सॉरी, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत, भारत के बारे में चर्चा है कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है नेट एमिशंस का हाल फिलहाल के वर्षों में, लेकिन जो वर्ल्ड एवरेज है प्रति व्यक्ति एमिशंस में, उससे कम है। ठीक है, अब छोड़ दीजिए इसको, ये भारत के परिचय हो गया। फिर से भारत पे आ जाइए। भारत जो है कटौती नहीं करेगा, किस में? एनुअल एमिशंस में। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन भारत वादा करता है किस चीज का? एमिट करने का। एमिट का मतलब क्या है? रिलीज करने का, दे रखा है ये, उत्सर्जन करने का। क्या? कम कार्बन प्रति यूनिट ऑफ एनर्जी, और सोर्स मोर ऑफ इट्स पावर। और ये कहा है भारत, भारत वादा करता है कि अधिक से अधिक जो इसकी पावर है, इट्स भारत के लिए आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, पावर नाउन है, वो जो है पावर, वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करेगा। ये भारत का कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ कमिटमेंट के बारे में ही है, भारत ने क्या क्या टारगेट डिसाइड किए हैं वो बातें हैं। अब आइए बात करते हैं मैच द कॉलम्स।
एमिट का मतलब रिलीज करना है मेरे भाई, तो गिव ऑफ या रिलीज बी आपका आंसर आएगा। फिर टेपिड क्या है? टेपिड का मतलब लैकिंग एंथुजियाज्म और वार्मथ, ई आ जाएगा, उत्साहहीन या फीका। फिर एनहांस का बढ़ाना होता है तो टू इंप्रूव और इंक्रीज। कार्बन सिंक का सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का सिस्टम कार्बन सिंक कहलाता है, तो डी। तो फिर ये एक बचा पर कैपिटा, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति। ठीक है, अब बात करें, ये आप खुद से पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। अब आप क्वेश्चंस देखिए। टेपिड का सिनोनिम क्या है? टेपिड का सिनोनिम है ल्यूकवार्म। फिर है एक्सट्रीकेट का सिनोनिम क्या है? एक्सट्रीकेट तो खैर पिछले वाले में था, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बताया था मैंने आपको? डिसएंटेंगल, मुक्त करना, आजाद करना। एंटोनिम पूछा है क्या? एंटोनिम पूछा है तो एंटेंगल और इन्वॉल्व। फिर पूछा है कार्बन सिंक क्या होता है? तो मैच द टर्म कार्बन सिंक विद इट्स करेक्ट डेफिनेशन बेस्ड ऑन द एडिटोरियल। अ सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ना, ये तो अवशोषित करता है, वो है। अ सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन सिंक होता है। फिर पूछा है एमिट का सिनोनिम क्या है? एमिट का सिनोनिम है रिलीज और गिव ऑफ। ठीक है। फिर है सेविंग ग्रेस क्या है? सेविंग ग्रेस का मतलब है रिलीफ, राहत की बात। एक पूछा है अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट हाउ ऑफन आर कंट्रीज रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर क्लाइमेट टारगेट्स, कितने? हर 5 साल में, 2020 से बताया था, एवरी 5 years। व्हाट इज इंडियाज अपडेटेड कमिटमेंट फॉर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाई 2035, कितना बताया? 60% बताया था, तो ये आ जाएगा। फिर है बिफोर दिस लेटेस्ट अपडेट विच टू G20 कंट्रीज, अर्जेंटीना और इंडिया की बात है, इन्होंने नहीं किया था अनाउंस, तो इंडिया एंड अर्जेंटीना। What can be inferred from the author's statement? Thus, the necessary boxes have been ticked. इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? India has created a new highly ambitious global standard. India has failed to submit. ना, ये तो ये कहा है ना कि जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा कर दिया गया, तो फेल तो नहीं हुआ। India has just fulfilled the basic requirements without showing exceptional ambition. India's targets are impossible to achieve. भारत टारगेट्स अचीव करने इम्पॉसिबल है, ये तो नेगेटिव बातें हो गई। अब एक या तीन में से आएगा, एक फिर से पढ़िए। इंडिया हैज क्रिएटेड अ न्यू हाईली एम्बिशियस ग्लोबल स्टैंडर्ड, भारत ने बहुत ज्यादा ऊंचे टारगेट डिसाइड कर दिए, ये भी नहीं है, तो ये आ जाएगा। भारत ने जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर लिया है, बिना कोई एक्सेप्शनल एम्बिशन दिखाए। व्हाई डज द एडिटोरियल नोट दैट इंडिया promises to emit less carbon per unit of energy rather than cutting total annual emissions like the EU? एडिटोरियल ये क्यों मतलब नोट करता है कि भाई, नोट में ऑब्जर्व करता है कि भारत प्रॉमिस करता है कि भारत लेस कार्बन पर यूनिट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, किसकी बजाय? कटिंग टोटल एनुअल एमिशन, कहा था ना कि एनुअल एमिशन तो कट नहीं करेगा, उत्सर्जन कम करेंगे। ये क्यों कहता है? बिकॉज इंडिया लैक्स द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेजर एमिशंस, भारत के पास एमिशंस को मापने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी बात है क्या? टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करी हमने। बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स एंड लोअर पर कैपिटा एमिशन, तो भारत एक डेवलपिंग नेशन है, कहा था एज ए डेवलपिंग नेशन। और एक ये भी कहा था कि विश्व मतलब पर कैपिटा अगर वर्ल्ड की बात करें तो एमिशन की बात करें, भारत का एमिशन कम है, इसलिए कटौती करने की जरूरत इतनी है नहीं, तो ये बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो बेतुके से ऑप्शंस हैं। बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू साइन द पेरिस एग्रीमेंट, भारत ने इनकार कर दिया साइन करने से। बिकॉज कार्बन एमिशन डायरेक्टली इंप्रूव द जीडीपी ऑफ डेवलपिंग नेशंस, क्या कार्बन एमिशन जो है वो सीधा ही जीडीपी सुधारता है देशों की? ऐसा नहीं है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे भाई कल शाम को 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।